ये डकी भाई है। डकी भाई बताइएगा कि यहाँ पे झूठा इल्ज़ाम है। जी, मैं सबसे पहले तो स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैं रोस्टिंग के ज़माने में रोस्टिंग वीडियोस वगैरह बनाता था, जो कि एक अनएथिकल कंटेंट है। तो एक तो मैं पूरे पाकिस्तानी कौम से उसकी माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन की मुझे प्रमोशन आई जिसकी मैंने तस्दीक की है बगैर, क्योंकि वो टीवी पे इतनी नॉर्मल और कॉमन हो चुकी थी, पीएसएल के मैचेस पे आ रही, तो मैंने उस चीज़ को नहीं देखा कि ये पाकिस्तान में अलाउ है नहीं है। तो मैं उस चीज़ की भी शबनम मोबाइल पीछे रखी। पीछे पीछे अच्छा क्या कहते भाई एक मिनट बोले देना चाह रहे हैं। ना बोले ना बोले ना बोले देना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? शबनम मोबाइल पीछे रखी। रास्ता दे दो यार, रास्ता दे दो। शबनम मोबाइल पीछे रखी। इधर इधर यार, इधर पीछे आके जरा बना लेंगे, तू भी उत्ते चढ़ जा। तो जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। भाई पीछे आ भाई, रिलैक्स हो। देखिए भाई अदालत में पेश किया गया था, आप देख सकते हैं उनके बयान भी कर रहे हैं। उस्मान मुश्ताक ने अदालत में और अदालत को बताया था कि पहले ही 6 रोज़ा रिमांड जो है वो हो चुका है, लेकिन अब मजीद जो है वो जरूरत भाई जो है देखते हैं इनके वकील भी उनके साथ हैं और FIA भी उनके साथ है।
देखते हैं क्या हुआ है। पहले ही 6 का रिमांड जो है वो हो चुका है, लेकिन अब मजीद जो है वो जरूरत नहीं है। जो चीजें बरामद करनी थी वो जरूरत नहीं है। अब देखते हैं क्या फैसला किया है, कर दिया है नहीं किया फैसला कर दिया है, और अब देखते हैं कि डक्की भाई क्या कहेंगे आप? एक एक करके पूछता है तो मैं डक्की भाई क्या कहेंगे आप? एक छोटा सा जी बताइए सर। जी डक्की भाई क्या कहेंगे? आपको साबिक इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर इसके बारे में कि मैं अपने इदारों की रिस्पेक्ट करता हूँ। जी डक्की भाई मैं इदारों की रिस्पेक्ट करता हूँ, वो जैसे इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं। जी और आपके खिलाफ जो इल्जाम लगे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? डक्की भाई क्या कहेंगे, जरा थोड़ा सा बताइएगा। डक्की भाई बोलना चाह रहे हैं, नहीं बोलना चाह रहे, पूछ ले। डक्की भाई थोड़ा सा डक्की भाई आप ठीक है रहेंगे? ऑलरेडी पैनिक में है, परेशान है, इसलिए जो आपकी कोई क्वेरी है मैं आपको असिस्ट कर देता हूँ। इधर प्लीज इधर पूछ रहे हैं। सर बताइएगा 6 दिन का रिमांड ऑलरेडी हो चुका है, क्या मजीद रिमांड जो है अदालत देगी? देखें, ये तो प्रेरोगेटिव है कोर्ट का, ये उनका कोर्ट का राइट है। हमने उनको असिस्ट किया है कि 6 दिन का ऑलरेडी रिमांड हो चुका है। जो रेलेवेंट जो डिवाइसेस थी, जिसमें से उनको वो वीडियो चाहिए थी, जिसमें से उनको वो जो प्रमोशन एप्स की जो डिटेल चाहिए थी, वो मोबाइल और लैपटॉप दोनों ऑलरेडी कस्टडी में है, वो उन्होंने सीज किए हुए हैं एनसीसीआई अथॉरिटीज ने। सर आपने बड़े अच्छे सर आज आपने पीएसएल का जिक्र किया, मैं उस तरफ आने लगा हूँ। एक्चुअली समझने की बात ये है आपकी वसातत से कि ये आज रिमांड के लिए हम आए थे। जब बेल की स्टेज आएगी तो उसके आर्गुमेंट्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन आज हमने ऑनरेबल जज साहब को ये चीज करने की कोशिश की है और कुछ पिक्चर्स पेश की हैं कि 1xBet और इस तरह के जो एप्स हैं, जो कि इस शख्स जिसका नाम साद उर्फ डक्की भाई हैं, इनके ऊपर इनको इस तरह ग्रैब किया जा रहा है। वही एप्स को पीएसएल में हमारे इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स में टी शर्ट्स पे इम्प्रिंट करवाया हुआ था। वसीम अकरम का नाम सामने आ रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू एनी स्पेसिफिक पर्सन। देखिए, मैं कहूंगा अपने क्लाइंट के लिए, सिर्फ उसके केस के रिलेटेड। तो गुजारिश ये है कि उसी तरह बिल बोर्ड आप दे सकते हैं पीएसएल में, यानी कि वो गवर्नमेंट की सुपरविजन में सारा कुछ हो रहा है। अब मेरा क्लाइंट कैसे अज्यूम कर सकता है कि यही ऐप जिसको पीएसएल प्रमोट कर रही है, टी शर्ट में प्रिंटिंग है, अगर वो उसने किसी जगह उसको प्रमोट किया है, हाउ कुड ही सेस कि वो लीगल इलीगैलिटी है? मैं आप ये बताएंगे कि अगर पीएसएल में प्रमोट हुआ है तो आप डक्की को पकड़ा गया, तो डक्की भाई क्यों? ये बड़ा हम सवाल है, यही हम सवाल है। अब अगर इस बात को तो ये सबसे पहले तो वो जो हमारे फिर तमाम प्लेयर्स, हम उनके लिए दुआ गो हैं, दे आर रिस्पेक्टेबल पर्सन, लेकिन अगर फिर कानून तो सबके लिए होना चाहिए, फिर तो सबके लिए होना चाहिए। साद उर्फ डक्की को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? एक मिनट, सिर्फ एक जुमला, उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है विद अपॉलॉजी। और माजरत से मैं आपकी वजह से एक और बात करना चाहूंगा, बड़ी सद अफसोस की बात हुई है शदीद, वो ये है कि एनसीसीआई के टॉप हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स पॉडकास्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ हमारे रिस्पेक्टिव जर्नलिस्ट के पास, जैसे वो मंसूर भाई हैं, उन लोगों के पास जाके उसको डक्की के बारे में जो लघवियात कह रहे हैं, ये बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई यू आर नॉट कोर्ट, ये कोर्ट के पास उनको डिसाइड करने दें। इन्फॉर्मेशन तो दे सकते हैं जो उनके पास आती है। सर इन्फॉर्मेशन इज समथिंग एल्स, किसी को मलाइन करना इज समथिंग एल्स। किसी के बारे में अब वो बार बार उनके इंटरव्यू हम सुन रहे थे कि बेशुमार बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं। भाई कहाँ है वो इंटरव्यू मिसल में? जो आपने दलाल दिए हैं भाई मैं किसी सूरत ये ना तो रिकमेंड करूंगा, ना ही मैं ख्वाहिश करूंगा कि किसी को भी, किसी हमारे क्रिकेटर भाई को, हमारे सेलिब्रिटी को इस तरह जलील और खार किया जाए। ये डक्की भाई है,
डकी भाई बताइएगा कि आप पे झूठा इल्जाम है। जी मैं सबसे पहले तो स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैं रोस्टिंग के ज़माने में रोस्टिंग वीडियोस वगैरह बनाता था जो कि एक अनएथिकल कंटेंट है, तो एक तो मैं पूरे पाकिस्तानी कौम से उसकी माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन की मुझे प्रमोशन आई जिसकी मैंने तस्दीक की है बगैर, क्योंकि वो टीवी पे इतनी नॉर्मल और कॉमन हो चुकी थी, पीएसएल के मैचेस पे आ रही, तो मैंने उस चीज़ को नहीं देखा कि ये पाकिस्तान में अलाउ है नहीं है, तो मैं उस चीज़ की भी